हाय स्टूडेंट, डीएनए कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज एक्सरसाइज 2.2 पहला क्वेश्चन कल कराया गया था। पहले में पहला दूसरा करा दिया गया था। आज आपके पास है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये क्वेश्चन शायद से आप लोग को टॉपिक कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। कल आपका पिछली क्लास में आपको क्वेश्चन के पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था कि अल्फा बीटा क्या होते हैं, गामा क्या है। गामा को अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था पूरी तरह से। अल्फा बीटा क्या है, उसके बाद आपका ये क्या है, शून्यक है, जीरोस है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होता है, मतलब जीरोस का कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होता है, इसके लिए फॉर्मूला आपको बताया गया था। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये आपके दो फॉर्मूले बताए गए थे आपको। और आपको डायरेक्टली भी बताया गया है सम्स ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और दूसरा बताया गया था अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू होता है माइनस प्लस में यहाँ पे कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है ना। अब आपने देखना है कि फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात समीकरण जिसे हिंदी में कहते हैं। ये द्विघात समीकरण है आपका। द्विघात समीकरण का सबसे पहले आपको जीरोस निकालना है, मतलब शून्यक। अब जीरोस क्या होता है बताया गया था आपको। अगर ना समझ में आता हो पिछली क्लास में जाकर आप देखिए, पीछे क्लास में देखिए, आपको मिल जाएगी वीडियो। जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट गुणांक के और फैक्टर के और किसके बीच में, जीरोस के बीच में रिलेशन, शून्य के बीच में आपको रिलेशन। ठीक, तो शायद तैयार हो गए होंगे आप लोग। पेन कॉपी निकाल लो, उसके बाद तैयार। और जो भी बच्चे नए हों कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है इसमें 6x² माइनस 3 माइनस में 7x। पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में पहले कैसे लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ये है, आपको इस फॉर्म में है। आपने क्या करना है कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x इसके फॉर्म में लिखना है। तो ये हो गया 6x² माइनस में 7x माइनस में 3। अब पहले इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले बताया गया था फैक्टराइजेशन करना है। तो आपको x की दो वैल्यू मिलेंगी। बताया गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो डिस्टिंक्ट जीरो हों या दो इक्वल जीरो हों, बताया गया था। उसके बाद यहाँ पे आप निकालते हैं x की वैल्यू। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर निकालने के लिए 3 का मल्टीप्लाई a में करते हैं, मतलब कि 3 6 जा 18, आगे आपके पास 18, ये है 18। 3 6 जा 18, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में हमने कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 3 6 जा क्या आ गया 18। अब इस 18 का दो फैक्टर निकालना है आपको, दो फैक्टर निकालना है जिसको प्लस या माइनस करने के बाद आपके पास 7 आ जाए। प्लस या माइनस, चाहे वो प्लस करो आप चाहे माइनस करो, आपको 7 मिलना है। और उसके बाद मल्टीप्लाई करने पे 18। जैसे आपने अगर किया 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 मल्टीप्लाई करने पे तो आ रहा है, लेकिन अगर 3 और 6 प्लस करेंगे 9 और 6 में 3 माइनस करूँ तब भी क्या आएगा 3। हाँ, ये नहीं हो सकता। अब देखिए 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 आ गया मल्टीप्लाई करने पे। 9 में से 2 माइनस करो 7 आ गया। लेकिन 9 में से अगर -2 करोगे तो क्या आएगा, प्लस में 7 आएगा। अब हमें लाना क्या है, माइनस में 7। तो हमने क्या करना है, याद रखना जब माइनस में लाना हो तो जो वैल्यू बड़ी हो ना उसको माइनस में लेते हैं, माइनस ये प्लस। और 9 में से 2 माइनस करो क्या आ गया, -7 आ गया। तो बस ये हमें मिल गया। तो 6x² माइनस में 9x और प्लस में 2x माइनस में 3, ये हो गया आपका ठीक फैक्टर। अब आपने देखना है इनमें और इनमें क्या कॉमन है, जो कॉमन है उसे बाहर निकाल। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ x², यहाँ x है, मतलब एक x तो बाहर हो गया। चलो एक x बाहर ले लिया सबसे पहले। अब ये देखिए 6 और 9 किसकी टेबल में आता है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसका मतलब 3 भी कॉमन हो जाएगा। 3 2 जा 6, यहाँ 2 बचा, एक x बाहर तो एक x बचा। अब देखिए 3 3 जा 9, तो यहाँ पे बचा 3, x बाहर हो गया पहले से ही। अब यहाँ पे प्लस था, प्लस लिख दिया। अब देखिए 2x माइनस 3 में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है x, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है। आपने क्या करना है, +1 बाहर ले लीजिए, आपको मिलेगा 2x माइनस में 3। ठीक, अब 2x माइनस 3 यहाँ भी आपने क्या करना है, 2x माइनस में 3 बाहर ले लेना है, बचेगा आपके पास 3x प्लस में 1।
अब देखिए क्या है, शून्यक निकालने के लिए क्या होता है, ये किसके बराबर है, ये है क्या, ये यही है आपका 6x² माइनस 7x माइनस में 3, ये यही है ना। इसको क्या करना, हमने फैक्टर कर दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपस में तोड़ दो, देखो फिर यही मिल जाएगा, फिर आपको ये फैक्टराइज करो यही मिल जाएगा। ठीक, इसको मैं लिखता नहीं हूँ यहाँ पे। ठीक, अब देखिए आपने क्या करना है, ये आपको दो मिल गए फैक्टर, ये शून्य तभी निकलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शून्य निकालने के लिए, जीरो निकालने के लिए आपने क्या करना होगा, इसको इनको टाइम्स को इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, मतलब 2x माइनस में 3 इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, है ना। तो 2x इक्वल टू आ गया 3 और x बराबर क्या आ गया 3/2। अब देखिए यही मैंने बोला था, और एक यहाँ दूसरा देखिए 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x इक्वल टू माइनस में 1, x बराबर आ गया माइनस में 1/3। ये आपके मिल गए दो, ये आपके दो हो गए क्या शून्य, ये दो शून्यक हो गए, ये आपके दो जीरोस हो गए x 3/2। अब आपको बताया गया था दो जो जीरो है वही क्या है, अल्फा और बीटा, एक अल्फा एक बीटा, तो ये मान लीजिए अल्फा है आपका, अल्फा बराबर 3/2 और ये क्या है बीटा बराबर माइनस में 1/3। अब आपको निकालना क्या है, देखिए आपको ये आपको पहले लिखा फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरो निकालना था, जीरो निकल गया अल्फा और बीटा, अल्फा 3/2 और बीटा क्या है माइनस में 1/3, दो जीरो आपके क्लियर। अब आगे बढ़िए, आपको कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द, अब जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन, देखिए आपको दो तरीके हैं, आपको बताया गया था सम्स ऑफ जीरो फॉर्मूला, सम्स ऑफ जीरोस इक्वल टू शून्यकों का योगफल जिसे कहते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर आपको देखो अल्फा प्लस बीटा भी बता दिया गया था, ये इन्हें सम्स कर दो, इनको सम्स कर दो, बराबर माइनस में b/a, मैं सारा लिख दे रहा हूँ। ये क्या है, कोएफिशिएंट है, क्या है ऊपर वाला क्या है माइनस में कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x², ये याद होगा, देखो हमने सारा लिख दिया आपका। सम्स ऑफ, अगर आपको जीरो निकालना है आप डायरेक्ट लिख सकते हो सम्स ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x², आप इनमें से लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, या आप ये रख सकते हो सम ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b/a, जो रखना है आपको रखिए, सम्स ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस b/a या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, देखो सारा एक ही चीज है। देखो आपको पूछा क्या है, रिलेशन किसके बीच में, कि जीरो और कोएफिशिएंट, ये है जीरो, ये है जीरो और ये है कोएफिशिएंट, ये आपका क्या है कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट है, यही फॉर्मूले से आपका ये आया है, उससे दिक्कत प्रूव करके आपको दिखाया गया है। देखिए अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसमें a और b क्या है, यहाँ पे इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस में 7x माइनस में 3, तो यहाँ पे देखिए इसे आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो यहाँ पे a बराबर क्या है 6 और b बराबर क्या है माइनस में 7 और c बराबर क्या है माइनस में 3, ये पहले आपको नोट कर लेना है। कैसे कंपैरिजन करने पे, किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 या ax² प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन करेंगे आपको, तो a बराबर b बराबर c बराबर मिल गया। ठीक, अब सम्स ऑफ जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम्स ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या था 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1/2 माइनस में 1/3 इक्वल टू माइनस में b/a, b क्या है -7 अपॉन में 2, a की वैल्यू क्या है 6। अब देखिए इसको हम अगर करें सॉल्व, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, 3/2 माइनस में 1/3 इक्वल टू ये माइनस क्या हो जाएगा +7/6। अब यहाँ भी 6 आना चाहिए, देखिए 3 3 9 2 और 9 माइनस में 2 अपॉन में 3 2 6 इक्वल टू 7/6। अब 9 से 2 माइनस करो क्या आएगा 7/6 इक्वल टू 7/6। ये आ गया आपका, यही है आपका क्या, जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन, जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन। देखिए अब मैं यही चीज सम्स ऑफ जीरो निकालता हूँ फिर से एक बार। सम्स ऑफ जीरो में क्या होता है कि दो प्लस होते हैं, या अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है -7, तो फॉर्मूले में क्या था माइनस
और -7 यहाँ पे आ गया। उसके बाद अपन में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक क्या है 6, ये देखिए आया। तो माइनस माइनस क्या हो गया +7 अपन में 6। अब भी क्या आया 7/6 आया, यहाँ भी 7/6 आया। तो आप चाहे तो ये फॉर्मूला रखें, ये चाहते ये रखें, चाहते ये रखें, ये आपका वही मिलेगा। लेकिन याद रखना सम्स ऑफ जीरो इक्वल टू चाहे तो इतना करो, चाहे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना करो, चाहे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a रख के आप निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको बताया गया था कि ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a फॉर्मूला लिखाया गया है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -c/a। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3, ए की वैल्यू क्या है 6। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, और ये आप मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, -1/2 इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। यही क्या हो गया रिलेशन किसके बीच में, किसके जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। ये हो गया आपका सॉल्व क्वेश्चन। ठीक, ये किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। सम्स ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये टोटल आपका फॉर्मूला है। ठीक, सबसे पहले आपको x निकालना है, रूट निकालना है। रूट निकालने के बाद x के जो आपके x के 2 रूट निकालना है, x के 2 मान निकालना है, जीरो निकालना है, फिर इसको अल्फा बीटा मानना है, फिर ऐसे सॉल्व करना है। नोट कर लो। ठीक, देखिए अब इसके बाद है फोर्थ एक बार देखिए 4u²। आप भी कोशिश करें करने की, तुरंत पेन और कॉपी साथ में होनी चाहिए, फास्ट करो। और ये क्वेश्चन आएंगे भी बोर्ड से भी रिलेटेड, आपकी यूनिट में भी, यूनिट टेस्ट में भी। और उसके बाद 4u² + 8u। अब की बार देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है 4u² प्लस में 8u। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए ये ax² + bx + c के फॉर्म में है। अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, लेकिन अगर मैं c की जगह पे 0 लिख दूं तो अब है, हाँ है। यहाँ पे याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होता है, लेकिन मैंने बताया बस एक ही जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ पे x² का मल्टीप्लाई ये है, यहाँ पे x² मान लीजिए ये स्क्वायर है, u² का मल्टीप्लाई 4 है। अगर यहाँ पे 0 हो गया होता तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बाकी कहीं 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये हो गया। अब इसमें देखिए अगर सबसे पहले कंपैरिजन करके a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है यहाँ 4, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8, और c की वैल्यू नहीं दी है क्या है 0। ये हो गया आपका ABC। ठीक, अब आपने क्या रखा है, देखिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम इसे सॉल्व कर फैक्टराइजेशन करते तो अगर c होता तो हम मल्टीप्लाई करते 4 में, फिर फैक्टराइजेशन करते। ये देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे। 4u² पूरा है, 4u² प्लस में 8u। अब देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, 4 की टेबल में देखिए 8 आता है, 4 × 4 4 2 8। तो ये आपने क्या किया 4 कॉमन ले लिया, u इसमें भी है इसमें भी है तो u कॉमन ले लिया। आपके पास बचा क्या u प्लस में 2। अब देखिए बताया गया था 0 निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 कर देते हो। और जो आपका 4u² + 8u इक्वल टू 0 या 4u u + 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा 4u और इक्वल टू 0, u बराबर क्या आ गया 0। ये मिल गया आपको। यही मान लीजिए अल्फा है, अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक, अब यहाँ से u + 2 इक्वल टू 0, u बराबर क्या है -2। ये आपको तो मिल गया बीटा बराबर -2। अब आपको यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला सम्स ऑफ जीरो बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 सॉरी, और बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे प्लस और -2 इक्वल टू माइनस में b की वैल्यू क्या है देखिए 8 और a की वैल्यू क्या है 4। प्लस इंटू माइनस क्या होता है -2, प्लस इंटू माइनस -2 इक्वल टू 4 × 4 4 2 8। यहाँ आ गया -2। ये हो गया आपका रिलेशन -2 इक्वल टू -2। ये सम्स ऑफ जीरो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अब आपने क्या रखना अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a।
अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू कितनी है -2 और सी की वैल्यू कितनी है 0 और ए की वैल्यू कितनी है 0 सॉरी ए की वैल्यू कितनी है 4। अब देखिए अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू क्या है -2 और 0/4। जब किसी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई हो या 0 में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। अब ये हो गया 0। अब देखिए 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। अब ये क्या हो गया 0। ये हो गया इनके बीच में प्रोडक्ट ऑफ 0 के बीच में रिलेशन। बस ये इतना छोटा सा। आपके कई बार यूनिट टेस्ट में एक 4u² + 8u और एक ये t² - 15 पूछा गया कई बार। ठीक, नोट कर लो। ठीक, यदि कोई कहीं डाउट होता है आपको, तुरंत आप कमेंट करें, हमें पर्सनल कमेंट करें या आप हमें टेलीग्राम पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आपको रिप्लाई मिलेगा और समझाया भी जाएगा, हो सकेगा तो नेक्स्ट क्लास में, और डाउट क्लास भी लेंगे हम सारे चैप्टरों की। ठीक, अब देखिए यहाँ पे है t² - 15, t² - 15, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब यहाँ पे b वाले टर्म्स गायब है, लेकिन हाँ a वाला टर्म्स है। ax², देखिए ax² ये है a की जगह पे 1, यहाँ पे c है कांस्टेंट टर्म है, लेकिन bx नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं t² माइनस में 0 प्लस में 0x 0 मल्टीप्लाई x - 15। ठीक, अब देखिए क्या है कि इस t² में a क्या है, a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है 0, c इक्वल टू कितना -15। ये हो गया आपका ABC। अब इसका अगर हम इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर निकालें t² - 15, डायरेक्टली इसमें से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। आपने क्या रखना है, इसको डायरेक्टली 0, मैंने बताया था 0 निकालने के लिए क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया t² इक्वल टू 15। अब देखिए t², यहाँ स्क्वायर इधर जाके क्या लगेगा रूट, t इक्वल टू रूट में स्क्वायर रूट 15। अब इसकी दो वैल्यू हो गई, एक प्लस में एक माइनस में। t इक्वल टू क्या होता है √15 और एक हो गया t इक्वल टू क्या हो गया माइनस में √15। ये मान लीजिए अल्फा इक्वल टू हो गया √15 और बीटा इक्वल टू क्या हो गया माइनस में √15। ये आपकी दो वैल्यू आ गई, a और b पता चल गया, c पता चल गया, अल्फा और बीटा। अब फिर से सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस में b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है √15 प्लस में माइनस में बीटा की वैल्यू -√15 इक्वल टू माइनस में b की वैल्यू कितनी है 0 -0 0 हो गया, a की वैल्यू कितनी है 1। अब देखिए प्लस इंटू माइनस √15 माइनस में √15 इक्वल टू 0/1। 15 माइनस करो 0 इक्वल टू 0। ये हो गया क्या सम्स ऑफ 0, ये शून्यकों का योगफल। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता क्या है c/a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है √15 मल्टीप्लाई माइनस में √15, c की वैल्यू कितनी है -15 और a की वैल्यू कितनी है 1। देखिए रूट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट हट जाएगा, माइनस में 15 इक्वल टू माइनस में 15। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ 0। एक और रह गया, ये आपका t² - 15। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, याद रखना आपको, ये नोट कर लेना, और क्वेश्चन तो सारे नोट करते चलो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके बोर्ड में भी आया है और यूनिट टेस्ट में भी आया है, हाफ ईयरली में भी आया है। ठीक, चलिए अगला है 3x² - x और -4। 3x² - x माइनस में 4। अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है। अब यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। अगर इसको कंपैरिजन करें x² + bx + c से, a इक्वल टू क्या है 3, b इक्वल टू क्या है -1 और c इक्वल टू क्या है -4।
ये आपके हो गए ए बी सी। ठीक, अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं। 3x² माइनस में x माइनस में 4। मैंने बोला था जो कांस्टेंट टर्म होता है x² के फैक्टर से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 क्या होता है 12, 4 3 क्या है 12, 12 हो गया। अब इसका दो फैक्टर निकालिए, आप आ जाए क्या 1। देखिए 4 3 12, लेकिन आपने याद रखना माइनस मिलाना, तो ये माइनस वाला ज़्यादा हो गई है कम। ठीक, तो 3x² माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में 4। अब यहाँ से आपने देखना है इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है। अगर हम 4 उधर लेते तब भी अच्छा था। ठीक, यहाँ से आपने कॉमन, चलो मैं थोड़ा सा इसको और इजी कर दूँ। 3x² और प्लस में 3x माइनस में 4x माइनस में 4। अब देखिए क्या है, यहाँ से 3x कॉमन हो गया, बचा क्या x प्लस में 1, और यहाँ से माइनस 4 कॉमन हो गया, बचा क्या x प्लस में 1। अब यहाँ से निकला 3x माइनस 4 और यहाँ से मिला आपको x प्लस 1। तो 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू क्या आ गया 4/3, अल्फा बराबर क्या हो गया 4/3। अब यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो गया माइनस में 1, तो बीटा इक्वल टू क्या हो गया माइनस में 1। अल्फा बीटा मिल गया आपको, ए बी सी मिल गया। अब क्या करना है आपको, फिर सम ऑफ 0, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस में b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3, प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस में 1, माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस में -1, ए की वैल्यू कितनी है 3। अब देखना आप 4/3 और प्लस इंटू माइनस क्या होगा -1/1 मान लिया इसको, और 1/3। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का नीचे 4 3 4 माइनस में 3/3 इक्वल टू 1/3, तो 1/3 इक्वल टू 1/3। ये क्या हो गया सम्स ऑफ 0। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी -1, सी की वैल्यू कितनी है -4 और ए की वैल्यू कितनी है 3। 4 का 1 मल्टीप्लाई -4/3 और ये -4/3। ये हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ 0। यहाँ पर आपको लिख देना है प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक, अब आपका एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीटली समाप्त। ये लेकिन ध्यान देना है आपको, है क्वेश्चन छोटे लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है। एक बार कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे क्लास देखने के बाद भी आप एक बार फिर से एक बार सारे क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे फिर से एक बार रिवाइज कर लेना है। फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, घर पे बैठे रहो और वीडियो को खूब से ज़्यादा शेयर करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो शेयर करें, जिससे और भी बच्चे आपके साथ जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।